प्रणाम, जय जिनेंद्र। है ना, आपका 8 लेक्चर शुरू हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था रोटेशनल मोशन मीन्स रोलिंग मोशन विथ एसएचएम। ठीक है, तो जो रोलिंग मोशन विथ एसएचएम के कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस है, इसमें ऑल्दो हर क्वेश्चन का हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा, एनर्जी मेथड से करने की। है ना, कल मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, उन होमवर्क को मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, तो मेरे एक स्टूडेंट का नाम था ध्यान। आया समझ में? पूरी क्लास हंसती रहती थी कि सर ध्यान से कैसे देखेंगे। ओके, एक जादूगर का नाम था ध्यान। ऐसा एक क्वेश्चन था। ओके, ये नया क्वेश्चन बन गया। ओके, ये नया क्वेश्चन बन गया, इसको आप करिएगा बाद में। यहाँ पर इस बॉडी को सॉलिड स्फीयर ले लेना। ओके, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ले लीजिएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 ले लीजिए। ओके, तो क्या होता है, फिजिक्स में बहुत क्रिएटिविटी होती है, एक के बाद एक नए टाइप के क्वेश्चंस बनते जाते हैं। और उसके बाद में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी अगर है ना मैं इसको एकदम एज पे नहीं रखते हुए कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, तो भी एक क्वेश्चन बनता है। और जेई में आप देखोगे तो एडवांस और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था वही मैं लेता हूँ, ये आपके लिए एक नया होमवर्क हो गया। ये एक बॉडी हो गई, इधर सेंटर पर है ये, और यहाँ पर एज पर है। ये बॉडी कौन सी है? लेट सॉलिड सिलेंडर है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका, तो दोनों का मैंने के दे दिया। ओके, अब ध्यान से समझना। ओके, तो बेटा यहाँ पर अगर मुझे ये दोनों स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स्ड है ना, एक्टिव नहीं है, ये किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा है जिसकी सरफेस क्या है, सफिशिएंट, म्यू क्या है, सफिशिएंट हाई है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रोलिंग मोशन कराते हैं। रोलिंग मोशन कराने से आपको पता है कि अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसमें एग्जैक्टली यहाँ पर जब मैं इसको थोड़ा रोल करा के आगे लेकर आता हूँ, तो उस केस में ये जो पॉइंट्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2x फॉर स्मॉल रोलिंग मोशन। वंस अगेन आपको पता है कि सेंटर की वेलोसिटी v होती तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v हो। तो अगर इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी 2v है, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, 1:2 होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का x हुआ तो इसका 2x हुआ। इसमें क्या होगा, इलॉन्गेशन कितना, x। इसमें क्या होगा, कंप्रेशन कितना, 2x। आया समझ में? अब मैंने आपको ये कहा था बेटा कि यहाँ पर आपकी मेथड क्या होना चाहिए, एनर्जी मेथड होना चाहिए। तो रोलिंग बॉडी की 2 एनर्जी होती है, कौन कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I ω²। प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², उस स्प्रिंग की हाफ
के माइनस नहीं आएगा बेटा, 2x का स्क्वायर, कंप्रेशन है तो माइनस नहीं आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। इसको रीराइट ही कर लो, ये क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इज हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एन ए वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 4 के एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया, हाफ 5 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टी, हाफ एम वी स्क्वायर का 2v इंटू डी वी बाय डी टी, ओके, प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर का 2v इंटू डी वी बाई डी टी, इसको भी हम लोग ऐड कर सकते थे, प्लस 5/2 के एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी, ये क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो वेलोसिटी इज कॉमन, ये कितना है, m, यहाँ पर क्या है, m/2, यानी कितना आ गया, 3m/2 इंटू डी वी बाई डी टी, यानी क्या, d2x बाई डी टी स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसल, इट विल बी 5 के एक्स इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है तो ये 0 के बराबर होगा, ओके, और ये 0 के बराबर होगा तो क्या आएगा, 3m/2 इंटू d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 5 के एक्स इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 5 टू जा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो 5 टू जा 10 अपॉन माइनस 3 के बाय एम इंटू एक्स, करेक्ट। तो ये वैल्यू है तुम्हारी ओमेगा स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू आ रहा है 2 पाई झोपड़ी के अंदर 3m अपॉन 10 के, यही आंसर है आपका, कल यही आया था, ठीक है, गुड। चलिए कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल का था वो मैं वापस से बता देता हूँ क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था, ध्यान से देखना पीछे वालों। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस इज्जतदार स्प्रिंग से कनेक्टेड है, आया समझ में। अब इस सिचुएशन में इन इक्विलिब्रियम देयर विल बी सम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो इनिशियल इलोंगेशन यहाँ पर क्या है, इनिशियल इलोंगेशन है x0। तो यहाँ पर मित्रों ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो क्या होगा, mg साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, kx0। आया क्या समझ में, ये होगी आपकी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। अब इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन के बाद में आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, डिस्टर्ब करने के बाद में आपको जो टोटल एनर्जी आती है उसको कांस्टेंट लेकर उसको डिफरेंशिएट करना है ना। और डिफरेंशिएशन भी कोई हैवी नहीं है, सीधा सा है। आया क्या समझ में। यहाँ पर क्या है, फोर्सेस बैलेंस है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, mg साइन थीटा इज बैलेंस बाय kx0। अब तू इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, चल रोलिंग मोशन करा है, रोलिंग मोशन है ना। यहाँ पर भी क्या है, म्यू सफिशिएंट हाई, तो जब तूने इसको डिस्टर्ब किया तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी।
इस तरह की सिचुएशन बनी तो ये क्या हो गया, x हो गया डिस्प्लेसमेंट x हो गया, तो बेटा स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, रीडिफाइन हो जाएगा k x प्लस एक्स नॉट, ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इस समय आपको टोटल एनर्जी देखना है। इस समय ये रोलिंग मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में एक क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि दो टाइप की है, किसकी, रोलिंग बॉडी की। लेट दिस रोलिंग बॉडी इज ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ पर होगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। गॉट इट, हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद में एक और एनर्जी आ रही है, कौन सी, ये गिरा, कितना गिरा, ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, एक्स साइन थीटा। तो यहाँ पर कम हो गई, क्या कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस एम जी एक्स साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। गॉट इट। अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई यानी कितना, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एम जी एक्स साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मैं मेंटली इन दोनों का 1/2 प्लस 1/5 का सम कितना आएगा, 7/10, और इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आ गया, 7/10 एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चिल्लाकर बोलो 2v इंटू डी वी बाई डी टी। ओके, प्लस हाफ के, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का, तो आ जाएगा 2x प्लस एक्स नॉट, फिर x का dx बाई डी टी, एक्स नॉट का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट था, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0। अब वही dx by dt is v, dx by dt is v and this is v, v is common, ये v कॉमन आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 7/5 m dx by dt को मैं लिख देता हूँ d2x by dt स्क्वायर, प्लस ये 2 से 2 गया, ये v बाहर निकल गया, ये हो गया kx प्लस kx नॉट माइनस यहाँ से dx बाई dt बाहर निकल गया, तो एम जी साइन थीटा, ऊपर वाले को देखो, ओ ऊपर वाले को देखो, एम जी साइन थीटा इक्वल टू के एक्स नॉट है, ये के एक्स नॉट ने एम जी साइन थीटा को विदा कर दिया। विदा करने के बाद में अपने को ये वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये इंटरमीडिएट पोजीशन है। तो इस पोजीशन में ये जो चीज़ है ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या आ गया, 7/5 m इंटू d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, पहली बार मजा आ गया, क्या, d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5k बाय 7m इंटू एक्स।
तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर और आपका टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7m बाई 5. दिस इज योर आंसर. ओके, कर लो कॉपी. अच्छा क्वेश्चन था, साक्षात एग्जाम में दिखाई दे सकता है. चलिए नेक्स्ट है पुली प्लस स्प्रिंग, है ना, प्लस एसएच. ऑलरेडी मैंने इस टाइप के कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको कराए थे स्प्रिंग प्रॉब्लम में, लेकिन यहाँ पर आपको पुली, स्प्रिंग एंड एसएच ये हेडिंग डाल दी. इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्ज़ाम में आएंगे, और ये वाले क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड पावर भी बढ़ेगा, विजुअलाइजेशन भी बढ़ेगा, जो प्रीवियस कंसेप्ट से वर्क एनर्जी पावर के वो भी आपको हेल्प करेंगे. आया समझ में? और उसके साथ साथ में अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो तो आप ओरली आंसर निकाल सकते हो. समझ गए? तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन है ये ब्लॉक है, इसका मास m है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ओके, और आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है. आप लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक वाले क्वेश्चंस करे थे, है ना. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको कुछ कंसेप्ट बिल्ड करूँगा, और फिर उसके बाद में आप अटेम्प्ट करिएगा तो आपको मज़ा आएगा. ओके, तो यहाँ पर हमारी थॉट प्रोसेस क्या होती है. एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, और वो कंसेप्ट इस टाइप का था कि अगर एक ब्लॉक किसी स्प्रिंग के साथ इस तरह से अटैच्ड है, मास a में स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एक ब्लॉक अगर क्या है अंडर ग्रेविटी इस तरह से किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, या फिर एक ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी स्प्रिंग के साथ इस तरह से अटैच्ड है. ओके, अब अगर मुझे इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो तीनों को अपन ने मेथड से किया था. पहले मीन पोजीशन निकाली थी, फिर उसके बाद उसको डिस्टर्ब किया था, और फिर उसके बाद में आपने ये देखा था कि यहाँ पर d2x/dt² इज प्रोपोर्शनल टू x आ गया था. और इन तीनों केसेस में टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k आ गया था. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ g पर डिपेंड नहीं करता. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ g. ये इंपॉर्टेंट बात थी. अब फिर वापस से यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, है ना. इसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी कि पहले यहाँ पर स्प्रिंग में इलोंगेशन है x0, है ना. यहाँ पर स्प्रिंग इलोंगेटेड होगी कि नहीं होगी? हाँ, इसका भी टाइम पीरियड वही होगा, आप समझदार हो, है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, mg इक्वल टू क्या होगा पुत्र, kx0. ये क्या आ गई पुत्र, मीन पोजीशन. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, mg इक्वल टू kx0. अब तू इसको ले जाएगा, डिस्टर्ब करेगा. इसको तूने डिस्टर्ब किया बेटा कितने से, x. उससे नीचे वाला फोर्स तो स्टील mg रहेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, k x प्लस x0. आपने डिस्टर्ब इधर करा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ गया, यानी यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, माइनस स्प्रिंग फोर्स माइनस mg. तो रीस्टोरिंग फोर्स यानी m इंटू एक्सेलरेशन या d2x/dt² इक्वल टू माइनस kx प्लस kx0 माइनस mg
mg से kx नॉट कैंसिल, तो फिर मजा आ गया, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू एक्स। मतलब कि ये ओमेगा स्क्वायर है यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। ये हुई एक मेथड। इसके अलावा आप इसको एनर्जी मेथड से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक इजीएस्ट मेथड में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल कान खोल कर सुन लो, है ना। एक इजी मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, है ना। आपको टेंशन निकालना आता है पुली ब्लॉक सिस्टम में, है ना। आप जब यहां पर आंसर ये पाते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, तो हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि यहां पर ग्रेविटी नहीं, हम लोग क्या सपोज करते हैं कि यहां पर ग्रेविटी ही नहीं है। अब अगर मान लीजिएगा मुझे यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, और मैं ये प्रॉब्लम को फिर वापस से बनाया, ये पुली, ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक क्या है, जी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ जी मान लीजिए, जी नहीं है तो क्या होगा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, कुछ नहीं, नहीं तो एम जी, है ना। नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में, खुशी पुत्र, इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, है ना। अब यहाँ पर तू इसको डिस्टर्ब कराई, कितने से कराई, x, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आई, कितने से आई, x, स्प्रिंग फोर्स kx हो गई, स्प्रिंग फोर्स क्या हो गई, kx, यहां पर टेंशन क्या आ गई, kx, यहां पर टेंशन क्या आ गई, kx, करेक्ट। टेंशन निकालना आता है, ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स, ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स T, और T इक्वल टू क्या है, kx। जो ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स है T, उसको आप a में ले लो, इक्वल टू माइनस के एक्स, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। तो ये पूरी मेथड और इस मेथड में डिफरेंस क्या है, इसमें हमें पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल कर उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है, और यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहता है, क्योंकि जी नहीं है, जी नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स, उस इनिशियली स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। जब आपने एक्स डिस्प्लेस कराया, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन देखना पड़ता है, आपको बस यहाँ पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से याद करना है, जो कि मैंने आपको पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से सिखाया था। तो आपने इसको एक्स खसकाया, स्प्रिंग फोर्स के एक्स आया, स्प्रिंग फोर्स ही स्ट्रिंग में टेंशन के बराबर होगा, ब्लॉक पर फोर्स क्या लग रहा है, टी इक्वल टू के एक्स, और टी इक्वल टू के एक्स यानी एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। जी नहीं, खसकाना पड़ेगा ना, जी नहीं होगा तो जब वो इसको खसकाएगा तो स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा ना, बाकी के फोर्सेस हैं, वो स्प्रिंग फोर्स इसको रिस्टोर करेगा और वो ऑसिलेशंस कराएगा। नहीं नहीं, वो एक बार तूने एनर्जी दे दी, तूने वर्क करा उसको खसकाने में कि नहीं करा, करा कि नहीं करा, और वो कहाँ पर आया, स्प्रिंग में। फिर वो स्प्रिंग अपनी एनर्जी को किसको दे देगा, जब ब्लॉक मीन पोजीशन पर आएगा तो ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा, फिर वो ब्लॉक और ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न होगा। स्ट्रिंग स्लैग जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, इस तरह का चीज़ हो सकता है, लेकिन मेथड ये, ठीक है, ये तेरा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आज मुझे खुश कर रहा है ना, ठीक है, बट ये मेथड, चलिए
कॉपी कर लीजिए। प्रैक्टिस जो है आपको 2-3 क्वेश्चंस में हो जाएगी, फिर मैं थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस देता हूँ। बेसिक क्वेश्चंस में मैं आगे वाला क्वेश्चन बनाता हूँ तुम्हारे लिए। दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास एम, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना। आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये स्प्रिंग है, ये पुली है, ये यहाँ पर अटैच्ड है, इसके साथ में एक ब्लॉक है, इसका मास एम है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा रंग बदल देते हैं इस रंग बदलती दुनिया में, है ना, आगे समझ में। तो ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये पुली है, ये भी पुली है, ये स्प्रिंग है और इसके साथ में एक ब्लॉक अटैच्ड है, इसका मास एम है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मैं आपको ये तीनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 समझाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से करना है। ठीक, देखिए कुल मिलाकर आप ऐसा करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप मेरी अप्रोच समझ लीजिए। मैं उसके बाद में बोर्ड को हटा दूंगा यहाँ से। क्वेश्चन आपके पास में कॉपी किए गए हैं, आप उसको फिर अपने मन से सॉल्व करो। आया समझ में? तो ये भी एक टाइप की प्रैक्टिस होती है जिससे हम अपने माइंड पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्लॉक, ये तुझे क्या समझ में आना चाहिए, T एंड X, क्या समझ में आना चाहिए, T एंड X, समझ गए। T ऑन ब्लॉक और X इज द डिस्प्लेसमेंट। बेटा इज्जत से समझना, मैं डिलीट कर दूंगा इसको, आपको खुद को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, पेन रख दीजिए। पहली बात है, ब्लॉक को X खसकाओ, ब्लॉक X खसका। दूसरी बात है, इलांगेशन द स्प्रिंग निकालो। अगर मैंने ब्लॉक को X खसकाया तो इधर से मुझे X की और इधर से मुझे X का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इलांग। तो इस स्प्रिंग में इलांगेशन कितना आएगा, 2x। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स, वो कितना होगा, वो कितना होगा, 2kx। ये फोर्स F है तो ये भी फोर्स क्या होगा, F। ये पूरी एक ही स्प्रिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपन ने इज्जत से समझा था कि ये F और F एंड पुली आइडियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2F, और ये 2F इक्वल टू क्या होगा, T। एक बार फिर आप इससे बताने में कुछ नहीं जा रहा मेरा। मैंने कहा T और X में रिलेशन निकालो। T इज द फोर्स ऑन ब्लॉक एंड X इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट X है, पुली में, स्प्रिंग में, सॉरी स्प्रिंग में इलांगेशन कितना होगा, 2x, क्योंकि जब मैं इसको X खसकाऊंगा तो ये प्यारे लाल यानी पुली लाल, ये कितना नीचे आएगा, X। वो करने के लिए इलांगेशन द स्प्रिंग कितना होगा, 2x। तो स्प्रिंग में फोर्स कितना हो गया, 2kx। दिस फोर्स इज F, दिस फोर्स इज F, सो दिस नेट फोर्स इज 2F एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू T। तो T इक्वल टू क्या आ गया, 2F, एंड T इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2kx, ठीक है। एम ए इक्वल टू 4kx, मजा आ गया। ए प्रोपोर्शनल टू x है, यानी 4k बाय एम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, यानी टाइम पीरियड, ये टाइम और ये टेंशन अलग है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन 4k। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, बैक टू बैक। तो दूसरा प्रॉब्लम मुझे करना तो पड़ेगा, है ना। करने के लिए सॉल्व वही, आपको T एंड X के बारे में अच्छे से माहिती होना चाहिए। X क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तू ले गई ब्लॉक को, चल आजा,
x नीचे, ब्लॉक अगर x नीचे आएगा तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो ये x नीचे आएगा तो ये पुली जो है वो कितनी नीचे आएगी? ये पुली नीचे आएगी x/2। ठीक है, बहुत बचपन में बहुत प्रैक्टिस करी है ना इस टाइप की। तो ये पुली आई नीचे x/2, है ना। इसमें स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना हो गया? x/2। तो यहाँ पर फोर्स कितना आएगा? स्प्रिंग फोर्स k × x/2। जब यहाँ पर फोर्स F है तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा पुत्र? F/2 F/2, और ये F/2 इक्वल टू क्या है? T। तो T इज इक्वल टू F/2। T कैन बी रिटन एज ma इक्वल टू kx/4। तो a इक्वल टू क्या आ गया? k/4mx। फिर मजा आ गया, ये क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√4m/k। देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन बोलना चाहिए आप करो, है ना। हालांकि मेरी इच्छा क्या थी कि तीनों क्वेश्चन बताऊं, फिर इनको बोलूं कि आप सॉल्व करो, लेकिन आइडिया चेंज, है ना। तीसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो मैं बैठा हूँ। ओके, मिलाकर दोस्तों जब आपकी ज़िंदगी में ये वाला क्वेश्चन आया, ओके, क्या आ रहा है आंसर? √9m/k। ओके, ईश्वर करे तेरा सही हो, है ना। अपने यहाँ ईश्वरी भी है, कभी कोई ऐसा नहीं बोलता ईश्वरी करे सही हो। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसको ले जाना पड़ेगा बाजू में। देखो बेटा, एग्जैक्टली और इजी तरीका भी है। अगर यहाँ पे फोर्स F, यहाँ पे फोर्स F, यहाँ पे फोर्स F, तो यहाँ पे फोर्स 2F, तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 3F। ओके, अब इशू जो है ना पूरा के पूरा किसके जैसा है? आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसा है, यानी कि ओरली भी होते हैं। देखो मैं अभी तुमने करा होगा तो इसलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या चाहिए? T एंड X में रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? T एंड X में रिलेशन। इस ब्लॉक पर फोर्स क्या होगा? T। ओके, मैंने स्ट्रिंग में फोर्स कितना माना? F। स्ट्रिंग में फोर्स कितना माना? ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, फोर्स F हो। तो 3F इज इक्वल टू क्या आ गया? T। ओके, अब जब आप इसको x खसकाओगे तो इसका ये मेन पॉइंट जो है वो कितना नीचे आएगा? x, और ये वाला भी पॉइंट कितना नीचे आएगा? x। तो ये पॉइंट आया x नीचे। अगर मेन पॉइंट x नीचे आता है तो यहाँ पर इलॉन्गेशन कितना आता है? 2x, और इस पॉइंट के x नीचे आने से इसमें इलॉन्गेशन कितना आ जाएगा? x + 2x। ऐसे भी इसको समझने का तरीका ये है कि फोर्स का रेशो 1:3 है, डिस्प्लेसमेंट का रेशो भी वही होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड से मैंने ये बताया कि इसमें स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना आया? 3x। एक बार फिर वापस से समझा देता हूँ। इस ब्लॉक को मैं x खसकाया, पुली का मेन पॉइंट x नीचे आएगा तो स्ट्रिंग में 2x का वो चाहिए, बंद कर देना उसको। और इसके साथ साथ में ये x नीचे आया तो टोटल इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा? 3x। अगर ये चीज़ आपके जहन में आ गई तो आप क्वेश्चन को ओरली करोगे। अब F इक्वल टू कितना है? F इक्वल टू क्या होगा? 3kx। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 ×
3kx, ए में इक्वल टू क्या आ जाएगा 9kx, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9k बाय एम इंटू एक्स। ये चीज़ क्या है ओमेगा स्क्वायर, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय 9k। डन 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 डन, ओरल है। ओके कॉपी कर लीजिए। तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग और लेते हैं दोस्तों। देखिए अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक नया टाइप का क्वेश्चन बनाया है, जिसमें स्प्रिंग्स कितनी हो गई 2 स्प्रिंग्स हो गई। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लेट K1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ये क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ, क्योंकि अगेन एक प्रोसेस समझिए, उसको अगले क्वेश्चन में अप्लाई करिए। बेटा समझ गया? ओके तो क्या है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आज ध्यान का दिन है ना, तो ध्यान से देखो। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। ये ब्लॉक हमें पता है कि ग्रेविटी गई काम से, हमें क्या देखना है T और X। अब यहाँ पर जो है ना बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने फोर्स मान लिया T, एक ही स्ट्रिंग है, फोर्स P होगा, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा 2T, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट से। अब तुझे चाहिए T और X में रिलेशन पुत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें T के कारण कुछ नहीं कुछ इलॉन्गेशन होगा, लेट इलॉन्गेशन इज व्हाट x2। इसमें 2T के कारण इलॉन्गेशन होगा, और इलॉन्गेशन होगा x1। एक फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा 2T इक्वल टू K1 x1, T इक्वल टू K2 x2। समझा भाई? इसमें फोर्स लग रहा है T, इसमें फोर्स लग रहा है 2T, इसमें इलॉन्गेशन x1, इसमें इलॉन्गेशन x2। ओके अभी मेन चीज है, इतना तक तो कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। अब मेन चीज क्या है यहाँ पर x, वो अगर किसी को समझ गया तो वो मस्त ये क्वेश्चन एग्जाम में ओरली हो जाएगा। मैंने माना कि ये ब्लॉक आया है x नीचे, अब x जब नीचे आया है तो देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एंड x। ठीक है, देखो बेटा ये x2 इलॉन्गेशन हुआ, तो x2 इलॉन्गेशन के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट x2 के कारण, तो x2 डायरेक्टली हो जाएगा ना। इफ इट इज इलॉन्गेटेड बाय x2 तो ये डाउनवर्ड आएगा x2। ओके दिस पॉइंट, दिस पुली इज इलॉन्गेटेड, दिस स्प्रिंग इज इलॉन्गेटेड बाय x1, तो ये मेन पॉइंट नीचे आएगा x1। अगर मेन पॉइंट पुली का मेन आर्म x1 डिस्प्लेस होती है तो इसमें एक और डिस्प्लेसमेंट होगा 2x1। ओहो, तो x2 और x1 के कारण जो x में रिलेशन आएगा दैट x इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। ओके अब यहां पर आप इसको क्या करें, x इज इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू रख दो दोस्त। x1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 2T बाय K1, x2 की वैल्यू रख दो बॉस T बाय K2। चलते जाओ है ना। ये क्या आ गया 4 बाय K1 प्लस 1 अपॉन K2। T की जगह रख देता हूँ A में इक्वल टू, यहाँ पे LCM ले लेता हूँ बेटा, x1 x2 अपॉन 4 K1 K2 अपॉन 4 K2 प्लस K1 इंटू x। आया मजा? A इज प्रोपोर्शनल टू x आ गया, और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन K1 K2 इंटू
K1 प्लस 4K2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके। अभी इसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना, और इसके जैसे ही चलो मैं आराम से एक क्वेश्चन देता हूँ, कॉपी करो। और अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्राई करना है वो है, ये एक स्प्रिंग हो गई, ये ब्लॉक हो गया, ये दूसरी पुली हो गई, ये दूसरी स्प्रिंग हो गई। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इस ब्लॉक का मास m है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, और अगर किसी ने इसको ट्राई कर लिया तो उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो ओरली सॉल्व कर लेगा। मैं तब तक क्वेश्चन बनाता हूँ, तब तक आप ट्राई करो, है ना, तब तक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, ये वाला क्वेश्चन, ये बन गया तो ये ओरली हो जाएगा, और इसको भी एक्सटेंडेड कर देंगे। अगर मान लो इनफाइनाइट स्प्रिंग इन इनफाइनाइट पुली ले लेंगे तो वो भी क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ये, और उसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या, इनफाइनाइट पुली। समझे? चलिए ट्राई करिए, मैं बैठता हूँ तब तक। जस्ट मेथड वही है, क्या, T और X में रिलेशन। ओके बेटा, यहाँ पर फोर्स है डन डना डन डन T, ब्लॉक पर फोर्स T ले लो, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना ले लो, X। तुझे कौन चाहिए, T और X में रिलेशन। अब जब यहाँ पे T है तो यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T होगा, और यहाँ पे 2T होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T होगा, और यहाँ पर 2T होगा। इस 2T के कारण इस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन x1 और इस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन x2 होगा। तो वन रिलेशन इज व्हाट, 2T इक्वल टू kx1 एंड 2T इज ऑल्सो इक्वल टू k1x1 एंड k2x2। ये आ गए 2T1, 2T एंड 2T की वैल्यूज। अब उसके बाद में यहाँ पर T इजीली निकल गया तो X निकालने में तकलीफ होती है, कई बार X इजीली निकल जाता है तो T निकालने में तकलीफ आती है ना। अब मुझे ये देखना है यार कि यार ये x1 इलॉन्गेटेड हुआ, कौन सा, ये वाला स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मेन पॉइंट कितना नीचे आया, x1। जब मेन पॉइंट x1 नीचे आया तो ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, 2x1। यहाँ पर इलॉन्गेशन इसका क्या हुआ, ऊपर हुआ, कितना, x2। तो इसका मेन पॉइंट डिस्प्लेस हुआ x2, तो इस ब्लॉक का नीचे आना चाहिए बाय 2x2। तो रिलेशन बिटवीन x1, x2 एंड x इज व्हाट, x इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2। x इज इक्वल टू x1 की जगह 2t बाई k1 है तो आ जाएगा 4t बाय k1 प्लस ये आ जाएगा 4t बाय k2। समझा? इसमें 4 बाय k1 प्लस 4 बाय k2 कॉमन आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू t इंटू 4 इंटू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 आ गया। मतलब कि यहाँ पर t की जगह लिख देता हूँ a में इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 इंटू x।
एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसमें एम का डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m इंटू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। आया समझ में? और अगर यहाँ पर मल्टीपल स्प्रिंग्स होगी ना तो ये 4m ऐसे ही आएगा, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस सोन आएगा जनरल फॉर्मेट किसका, ऊपर वाले का। तो सिंपल है, अभी तक अपने जितने करे हैं मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद में मुझे जो क्वेश्चंस कराना है, जो नेक्स्ट टाइप है वो है रोटेशनल मोशन विथ स्प्रिंग एंड एसएच। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे आता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिस के लिए आप खुद मन से क्वेश्चन बना सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। नहीं तो क्वेश्चन भी अपना खुद का, आंसर भी अपना खुद का, अपनी खुद की खुशी, है ना, फिर बाद में मिलेगा गम। सुनिएगा बेटा, अगर मान लो कोई रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से अगर एक रॉड अटैच्ड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, यहाँ पे हेडिंग आ सकता है रोटेशनल प्लस एसएच। ये रॉड है बेटा, इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, है ना। अगर मैं इसको बाजू में ले जाकर छोड़ता हूँ तो ये रॉड क्या होगी, ऑसिलेशंस करेगी, उसका टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम जी एल सी, है ना। ये हमने करा था, वो क्या था, कंपाउंड पेंडुलम था। अब यहाँ पर मेरे को इसमें एक स्प्रिंग को भी अटैच करने की इच्छा होगी। स्प्रिंग को मैं कहीं पे भी अटैच कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं यहाँ पे भी अटैच कर सकता हूँ, एंड पे भी अटैच कर सकता हूँ, कहीं पे भी अटैच कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग को अटैच किया है, यहाँ पर एंड पे भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर करा है। कितनी डिस्टेंस पर, b डिस्टेंस पर। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। और जब ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है उस समय स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स्ड है, नेचुरल है, करेक्ट। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि इसको थोड़ा सा टिल्ड करके अगर आपने छोड़ा इधर या इधर तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो जैसा मैंने डेरिवेशन आपको बताया था किसका, फिजिकल पेंडुलम का, वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम वेट एक और फोर्स को आपको कंसिडर करना है, वो होगा स्प्रिंग फोर्स। तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मैं आपको, मैंने कहा ना तुम खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो यार, लेकिन ध्यान रखना जब एग्ज़ाम भी खुद देंगे और पेपर भी खुद बनाएंगे तो तकलीफ़ हो सकती है ना। एनीवे, अभी मैं अपनी इज्जत से इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने क्या करा दोस्त, साई इसको ले गया मैं, बोल बाजू में। आया समझ में? क्या चेंजेस आए जब इसको मैंने इधर टिल्ड करा, कितने एंगल से बेटा, थीटा एंगल से। थीटा एक बहुत स्मॉल एंगल है। जब मैंने इसको थीटा एंगल से टिल्ड किया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, उस पर एक फोर्स लग रहा है। व्हाट इज दैट फोर्स, mg। ये mg जो है इसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, वापस से लेकर आएगा। अगर स्प्रिंग नहीं होती तो वो mg के कारण ऑसिलेशन करता, टाइम पीरियड क्या होता, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम जी एल सी। अब आ गया स्प्रिंग भी, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। ये लेंथ है b, ये एंगल है थीटा, तो इलोंगेशन कितना होगा बेटा,
इलांगेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, बी थीटा. दिस इज आर्क, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस. तो यहां पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लग जाएगा. व्हाट इज दैट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स. और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इनटू इलांगेशन यानी के इनटू बी थीटा. बस यहां पर जब भी स्प्रिंग आती है तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, के इनटू इलांगेशन. इलांगेशन निकालना है तो आर्क की लेंथ निकालो. अब ये प्यारी सी रॉड को दो दो लोग बोलते हैं तू चली आ, कहाँ पर, मेन पोजीशन है ना. तो दोनों के कारण क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है ना. रोटेशनल है, टॉर्क से सॉल्व करना पड़ेगा. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अगर आ गया और वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मजा आ गया. तो यहाँ पर दोस्तों रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, रिस्टोरिंग टॉर्क कौन कौन के कारण निकल रहा है, वेट के कारण और स्प्रिंग फोर्स के कारण. टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन किसके कारण, वेट के कारण. तो वेट का कौन सा वाला कंपोनेंट, mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको रीस्टोर कर रहा है. तो mg कॉस थीटा इधर, mg साइन थीटा इधर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, l/2. तो टॉर्क ड्यू टू विच फोर्स, mg sin theta about point of suspension is mg sin theta into perpendicular distance l/2. And the second one is what, torque due to the spring force. इस टॉर्क की भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज. तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या है, के बी थीटा इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक की, दैट इज व्हाट, बी. ये टॉर्क क्या होगा, आई अल्फा इज इक्वल टू, थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा होगा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू थीटा ले लेंगे, माइनस चिल्लाकर बोलो mg l/2 प्लस चिल्लाकर बोलो kb² इंटू थीटा. एक बार फिर मजा आ गया. एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय mg l/2 प्लस k b². ओके, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 ml². ये भी रख सकते हैं. तो ये आपका आंसर है. चलिए कॉपी कर लीजिए. ठीक, अब मैं इसके जैसे 2 क्वेश्चंस देता हूँ, है ना. आप जो बोलोगे वो मैं सॉल्व करूँगा, है ना. और मुझे लगता है कि तुम दूसरा ही वाला बोलोगे, पहला वाला नहीं बोलोगे. अब पहला वाला कौन सा है वो तुमको सुसाइड करना है कि कौन सा वाला है. ठीक है, अभी ध्यान से समझना. ओके, पीछे वालों एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, यहां पर हिंज्ड है, मास m, लेंथ l. इसके इस एंड पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है. इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, है ना. ऐसे में इस एंड पर एक दूसरी स्प्रिंग भी अटैच करके क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन ये दूसरा वाला नहीं है, पहले ही वाला है. ओके, अब दूसरी स्प्रिंग को मैंने कुछ नया करने के लिए कहां पर अटैच कर दिया, यहां पर. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k2, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट डियर b, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट l. ओके, अभी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, है ना, ताकि मुझे लगता है कि ये तुम लोग कर लोगे. जब मैंने इस स्प्रिंग को ऐसा बाजू में ले गया तो इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन. वो कंप्रेशन इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर, और इसमें क्या आएगा, इलांगेशन, वो भी इस पर फोर्स लगाएगा इधर. ओके, और उसके अलावा हमारा फेवरेट वेट, वो भी इसको रिस्टोर करेगा. तो यहाँ पर तीनों फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस, इस स्प्रिंग का फोर्स k2 इंटू बी थीटा, इस स्प्रिंग का फोर्स k1 इंटू एल थीटा,
एंड थर्ड इज द वेट। ये तीनों क्या करते हैं, इसको वापस से खटाक से अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। उसके कारण क्या करता है, ये ऑसिलेशन करता है और इसका टाइम पीरियड निकालना है, वो आपसे हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, और इसको और ये अभी जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको मिलाकर एक तीसरा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। लेकिन अभी अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा थोड़ा सा नया हो जाए इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक नीले नीले पेन से, तुमको लग रहा था नीले नीले अंबर से, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये हो गई हमारी, अंबर क्या होता है, मासलेस, तो ये क्या हो गई, मासलेस रॉड। ठीक, ये मासलेस रॉड है। पिछली बार ये ऊपर से सस्पेंडेड था, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा था। अब ये मासलेस रॉड है, लेकिन इसके टॉप पर एक छोटी सी बॉल है जिसका मास है m। क्या अटैच्ड है, m मास की बॉल। ठीक, अभी ये वर्टिकल पोजीशन में, इसको तो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे ना तो खटाक से निपट जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ है L और यहाँ पर अगेन एक स्प्रिंग कनेक्टेड करी है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, B डिस्टेंस पर है, करेक्ट। इस पोजीशन में जिस समय रॉड वर्टिकल है उस समय स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। मैं इसको थोड़ा टिल्ड करके छोड़ता हूँ तो ये ऑसिलेशन करेगी, खट 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 खट। आपको उसका खट खट टाइम पीरियड निकालना है। पहले ट्राई करिए, गलती करिए तो करिए, लेकिन बाद में देखकर करेक्ट करिए। ओके, कर लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रॉड आप क्या कर सकते हो, मासलेस रॉड और कोई ब्लॉक को अटैच कर सकते हो। क्वेश्चन आए हैं, आप पेपर उठाकर देखोगे ना तो मुझे पिछले 29 सालों के पेपर्स में पूरे याद रहते थे कि कब कौन कौन आया है, लेकिन मैं उसको बताने में टाइम ज़्यादा लगाता नहीं हूँ। दूसरा, एक मेंटल प्रेशर आ जाता है बच्चों को कि यार ये क्वेश्चन IIT में आया है, इसका मतलब ये हमारी अप्रोच के बाहर है ना। बाद में अगर देखोगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन JEE में आया है तो क्या होगा, खुशी होती है कि यार अरे इतना ईजी था। तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए ये बताता नहीं हूँ। चलिए, अब ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं, आजा इधर बाजू में। ठीक, इसको हम ले गए इधर। अब देखिए मज़ा ये है कि यहाँ पर वेट कहाँ लगेगा, डन डना डन डन, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, डन डना डन डन, इधर। इलॉन्गेशन कितना हुआ, B थीटा। इलॉन्गेशन कितना हुआ रे, B थीटा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, K B थीटा। अब दोस्त अगर तू देखेगा तो इस बार अपोजिट काम है, यानी वेट का काम क्या है, इसको डिफ्लेक्ट करना, और स्प्रिंग का काम क्या है, रिस्टोर करना। ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करेगा और ये डिफ्लेक्टिंग। SHM किसके कारण होगा, रिस्टोरिंग के कारण। SHM किसके कारण होगा, रिस्टोरिंग के कारण। तो यहाँ पर नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू होगा माइनस, किसके कारण है, स्प्रिंग फोर्स के कारण। तो स्प्रिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B, बट ये इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो mg का ये कंपोनेंट mg साइन थीटा, उसके कारण कोई mg कॉस थीटा, उसके कारण कोई टॉर्क नहीं क्रिएट हो रहा है। mg का ये कंपोनेंट mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा के कारण क्या होगा, माइनस mg साइन थीटा इंटू L। ठीक, L।
तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। आई किसके बराबर होगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस। तो रॉड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा मॉसले से, पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर माइनस एम जी एल थीटा। बोलो आया मजा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा का कोएफिशिएंट है एम एल स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर माइनस एम जी एल। दिस इज अ टाइम पीरियड। वन मोर थिंग कि यहाँ पर SHM कब होगा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर के बी स्क्वायर माइनस एम जी एल शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ही SHM होगा। अगर उसका लेस देन 0 हो गया तो वो तो फर्दर बैठ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉर SHM क्या है, अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो के बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एम जी एल, इट इज़ द कंडीशन फॉर SHM। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट देखो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कैसे मर्ज कर सकते हैं पता है, कि एक रॉड को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर वो हिंज बता दिया, इधर से एक स्प्रिंग और इधर से एक दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड कर दी, तो यहाँ पे दोनों फ्लेवर आ जाएंगे। समझा, आया समझ में? तो ये क्वेश्चन को भी अगर इज्जत से सॉल्व करते हैं ना तो होता है। आप जब बुक्स उठाकर देखोगे, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे या अपनी DPP सॉल्व करोगे जिसमें 20 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं, तो आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लासेस जो होगी उसमें भी मैं थोड़े से मल्टीपल क्वेश्चंस और कराऊंगा। उसके अलावा फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये सब कराऊंगा। ठीक है, ये चूँकि कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको इसको कराकर SHM ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ओके।